बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ कर रहे हैं। इसका नाम है दुदर्जी मसावातें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास जो इसकी एक मेरी सूरत है ना, वो यहाँ पे लिखी हुई है। मुतगय्यर का मतलब होता है बेटा, इसमें लिखा है एक मुतगय्यर में दो दर्जी मसावात। एक ऐसी मसावत होती है जिसको हम दरअसल में लिखते हैं। ये जो एक्स स्क्वायर है ना बेटा, एक्स, इसे मुतगय्यर कहा जाता है। ए बी और सी कांस्टेंट हमारे पास है। इस पर एक्स स्क्वायर बता रहा है कि ये दो दर्जी मसावात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब है कि जब में इक्वल का साइन आ रहा है। अब इसमें एक्स एक मुतगय्यर है, ए बी सी आज़ाद है। दो दर्जी मसावात के मेरी सूरत कहते हैं, ये एक डेफिनेशन है मेरी सूरत की। उसमें दो दर्जी मसावात में कसीर रकमी पर मुश्तमिल होती है, जिसमें मुतगय्यर का ज़्यादा से ज़्यादा क़ुव्वत नमा 2 होता है, यानी उसका जो पावर होती है ना एक्स की पावर, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 होगी। अब इसको सॉल्व करने के मेथड हमारे पास आगे हैं। तो सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो दर्जी मसावात का हल। इसमें हमारे पास 3 मेथड है सॉल्व करने के। एक बजरिया तजी है, जिसे कहते हैं हमारे पास, फिर बजरिया तकमील मुरब्बा है, फिर दो दर्जी मसावात का कुलिया है। ठीक है, हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। हम इसका स्क्वायर मुकम्मल करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। फिर हम उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। 3 तरीक़ों से हम इसको सॉल्व करते हैं। आज हम जो सीखेंगे उसमें हम बजरियत अज़ाय ज़रबी, जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहा जाता है, उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहा हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड से हम इंशाल्लाह सीखेंगे। इसमें लिखा है दर्जी मसावात का हाल बजरिया अज़ाय ज़रबी, यानी फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ में लिखा भी हुआ है कि सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, उसमें बैठेगा हमारे पास ये मेरी मसावात आ रही है। अगर हमारे पास मेरी मसावात नहीं है तो आपने याद कर रखना है कि इसको पहले मेरी मसावात की सूरत में लिखना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हमारे पास ना उसने एक इक्वेशन दी हुई है, उसके इसने यहाँ पे फैक्टर बनाए हैं, फिर दोनों को ज़ीरो के बराबर रखा है। ये ज़ीरो के अलावा, इक्वेशन के अलावा हम लोगों ने इसको सॉल्व करने का मेथड चैप्टर 2 में हमने स्टडी किया हुआ है। फिर इसको क्या कहते हैं, सिफरी अज़ाय ज़रबी का कानून भी कहते हैं इसको ना। ठीक है, जिससे हम ये सॉल्व करते हैं। फिर आगे इसने इसको एक दो एग्जांपल्स हैं जो सॉल्व करके दिखाई हुई हमें। मैं आपको बेटा इसके मुताबिक जो क्वेश्चंस होंगे ना इंशाल्लाह वो सॉल्व करके इंशाल्लाह बाकी चीज़ें समझाऊंगा। जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है ना, ये टॉपिक दो दर्जी मसावात का हल बजरिया तकमील मुरब्बा, सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये स्क्वायर मेथड जो होगा ना मैंने बेटा, ये हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। चलो बेटा 5.1 से स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि फैक्टराइजेशन यानी तज्जी के तरीके से इसको सॉल्व करें। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 के। यहाँ पे बेटा माइनस का साइन है, बाज़ बुक्स में यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो आपने इस पर माइनस लगाना है क्योंकि प्लस के साथ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। क्वेश्चन मैंने बेटा यहाँ पे नोट कर लिया है। सबसे पहले बेटा आपने देखना है कि हमारे पास जो साइन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने से पहले। ये साइन अगर डिफरेंस आ जाएंगे ना तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने लास्ट वाला जो नंबर हमारे पास आ रहा है ना, उसे देखना है कि ये 12 आ रहा है। 12 किस टेबल में आता है? हमें पता है कि 12 जो है ना, एक 12 1 से 12 अपने टेबल में आता है, 4 3 से 12 आता है, 6 2 से 12 आता है। ये 3 पेयर हैं जिनमें 12 आ जाता है मल्टीप्लाई करने पर। अब हमने इनमें से कोई एक पेयर लेना, जैसे प्लस करने पर, माइनस करने पर ये दरमियानी रकम आ जाए। इस दरमियान को हम कहते हैं मिड टर्म। इसको हमने ब्रेक करना होता है। इसे ब्रेक करने के लिए हमें जो दो नंबर चाहिए ना, वो चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 4 आ जाए। तो वो ये लास्ट वाला पेयर हमारे पास आएगा। अब आपने याद रखना है, अगर एक बड़ा पेयर हो, एक छोटा हो और एक प्लस और एक माइनस का रखना हो, तो दरमियान में जो साइन लगा होगा ना, आपने वो साइन बड़ी वैल्यू के साथ लगाना है। छोटी वैल्यू के साथ आपने साइन प्लस का लगाना है। या अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस होगा। अगर आपने एक प्लस और एक माइनस का पेयर लेना हो तो ये -12 ऐसे ही आ गया। इनमें से हमने x कॉमन निकाला, दो रकमों में से। अंदर क्या बच गया, 2x में से एक x गया, एक x बच गया, और x बाहर चला गया, -6 अकेला बच गया। शुरू में आपने इक्वल के साइन लगा दिए। इनमें से देखिए 2 कॉमन निकालोगे, अंदर x -6 2 से 12 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर प्लस का साइन लगाओगे तो ये प्लस का ये माइनस का तो डिफरेंस हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं शुरू में आना, क्योंकि यहाँ पे 0 से शुरू में आ रहा है। अब हमारे पास जो पेयर सेम आ रहे हैं उन्हें एक दफ़ा लिखेंगे आप, और जो दूसरी रकम आ रही है x + 2 से एक दफ़ा लिखेंगे।
दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। अलग अलग से आपने 0 के बराबर रख दोगे इनको, और ताकि x की वैल्यू फाइंड हो जाए। ये -6 वहाँ जाके +6 होगा और ये प्लस वहाँ जाके -2 होगा। अब और जो जवाब आएगा 6 और -2, इसे हम सोल्यूशन सेट कहते हैं या हल सेट कहते हैं। ये हमारा बेटा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया x² - 6x + 5 = 0 के। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर एक माइनस का साइन आ रहा है, जबकि इस पहले क्वेश्चन में 2 माइनस के साइन थे। अब इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा साइन की वजह से, और लेकिन लास्ट वाला डिजिट जो हमारे पास वो अकेला आ रहा है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट में हमारे पास आ रहा है 5 आ रहा है, तो आगे 5 1 ज़ा 5। अब चूँकि मैंने मिड टर्म ब्रेक करना है तो 5 और 1 आ रहा है, तो आपने क्या करना है बेटा, दोनों ही साइन माइनस के आएंगे। 5 भी माइनस का आएगा और 1 भी माइनस का आएगा। 1 लगा लें या खाली x लगा लें, 7 + 5 एज इट ऐसे ही आएगा, बिल्कुल 0 आ गया। x कॉमन निकाला आपने, x - 5 आ गया, -1 कॉमन निकाला, इस माइनस ने इसका साइन चेंज कर दिया, 0 के बराबर आ गया। अब देखें 2 पेयर मेरे पास आ गए, जो सेम पेयर है उन्हें आपने एक मरतबा लिखा, और जो दूसरा पेयर है x - 1 का वो आपने एक दफ़ा लिखा। अब दोनों को 0 के बराबर रखा, x - 5 को 0 के बराबर रखा आपने, और x - 1 को भी 0 के बराबर रखा। यहाँ पर आ गया +5, यहाँ पे आ गया +1। अब आपका जो हल सेट होगा, जिसे सॉल्यूशन सेट हम कहेंगे, वो हमारे पास प्लस का 5 और 1, ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमारे पास जो है ना वो मेरी सूरत नहीं बनी हुई। x² है, फिर इक्वल 8 है, फिर -7x है। पहले इसे मेरी सूरत में लेकर आएंगे, फिर इसका मिड टर्म ब्रेक करेंगे। उसके लिए हम क्या मेथड यूज़ करेंगे हम, कि ये जो हमारे पास -7x है वो इस तरफ लेकर आ जाएंगे। x² -7x जब यहाँ पे आएगा तो +7x हो जाएगा, और 8 भी जाके माइनस का हो जाएगा, बराबर आ गया 0 के। अब हमने मिड टर्म ब्रेक करना है, तो लास्ट वाला डिजिट उठाना है हमने। 8 आ रहा है, 4 2 ज़ार 8 आता है, 8 1 ज़ार 8 आएगा। 2 हमारे पास पेयर आ रहे हैं। हमें पता है कि 4 2 7 नहीं बन सकता, लेकिन 8 1 माइनस करने पर 7 आ जाएगा। अब बड़ी वैल्यू को जो साइन होगा बेटा हमारे पास, वो बड़ी वैल्यू के साथ ही आएगा। ये साइन है हमारे पास x का, वो बड़ी वैल्यू के साथ लगाओगे, और जो छोटी वैल्यू है उसके साथ दूसरा साइन लगाएंगे आप, और -8 लगाया, बराबर आ गया 0 के। पहले 2 नंबर में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, और फिर x + 8 बच गया। इनमें से -1 कॉमन निकाला, इस माइनस ने इस साइन को चेंज कर दिया। इसको चेंज करना ज़रूरी है क्योंकि ये सेम चाहिए हमें, तो x + 8 और x - 1 = 0। अब दोनों को हमने 0 के बराबर रखा, x + 8 भी 0 के बराबर आ गया, और x - 1 भी 0 के बराबर आ गया। अब ये 8 वहाँ जाके माइनस होगा, जबकि वाला 1 जो है ना वो प्लस होगा। अब जब हमारे पास सॉल्यूशन सेट, यहाँ हेल सेट जो आएगा वो -8 और +1, ये बेटा हमारा आंसर होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर भी मेरी सूरत नहीं आ रही। 5x है, x² और 6 है। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा हमारे पास, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो लाजमी बात है बेटा आपने भी इनकी तरतीब लगानी है। तो तरतीब लगाने के लिए सबसे पहले अगर आप x² को यहाँ लेकर आते हो तो ये x² माइनस का हो जाएगा। आपने चूँकि इसे प्लस रखना है तो आप इस वाली वैल्यू को वहाँ ले जाओ। x² ऐसे रह गया, ये वहाँ जाके माइनस का 5x होगा, 6 वहीं पर था, = 0 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन हमारे बार जैसा हो गया, देखिए ना। सेकंड क्वेश्चन में मेरे पास एक माइनस का साइन था, इसमें भी एक माइनस का साइन आ गया। यहाँ पर भी हम वही मेथड यूज़ करेंगे। हमारे पास जो पेयर आ रहे हैं वो 2 3 ज़ार 6 आ रहा है, या 6 1 ज़ार 6 आ रहा है। ये पे यूज़ नहीं कर सकते, इसमें आगे वाले का साइन चेंज कर देगा। ये वाले साइन से चेंज करेंगे हम, ठीक है। ये वाले यूज़ करेंगे, x² और एक 3 है और एक 2, दोनों के साइन माइनस के लगाए मैंने। ये प्लस का 6 एज इट आ गया। मिड टर्म ब्रेक किया, इनको नहीं छेड़ना, मिड टर्म को छेड़ा, इसके 2 पेयर बना दिए। x कॉमन निकाला, x - 3 आ गया। जब 2 कॉमन निकाला तो माइनस ने इस साइन को चेंज कर दिया। वही जो सेम पेयर थे उन्हें एक दफ़ा लिखा,
दूसरे वाले पेयर को एक मरतबा लिखा, दोनों को 0 के बराबर रखा। अब ये -3 वहाँ जाके प्लस होगा, ये 2 भी प्लस होगा। अब हल सेट हमारे पास क्या आ गया बेटा, एक -3 का +3 हो गया था और एक 2 हो गया था। ये दोनों बेटा हमारे आंसर आ गए। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 5 में ना थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया। यहाँ पर देखें, जो पहले क्वेश्चन हमारे पास है ना सारे के सारे, उसमें x² अकेला आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में उसके साथ एक कांस्टेंट भी आ गया। ये मुतगय्यर के साथ हमारे पास एक कांस्टेंट 3 आ गया है। अब इसमें मेथड थोड़ा चेंज होगा, लेकिन वो जो साइन वाला प्रॉब्लम है ना, जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो दोनों नंबर हमारे पास माइनस के आएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला और फर्स्ट वाला नंबर है ना बेटा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 = 24 आ गया। अब हमें 24 को हमने ब्रेक करना है और -10 हमें चाहिए, तो हम कैसे करेंगे। 8 3 पेयर हो सकता है, उसके अलावा 6 4 हो सकता है, और 24 1 हो सकता है, और फिर 12 2 भी हो सकता है। अच्छा, अगर आप ये वाले करोगे ना बेटा, दोनों माइनस के आएंगे, यहाँ पर एक प्लस एक माइनस चाहिए, तो ये वाले नहीं लेने, चूँकि हमारे पास ये माइनस का है, एक माइनस का आ रहा है, तो दोनों माइनस के आएंगे, इसलिए ये वाला पेयर यूज़ करोगे। 3x² -6x -4x +8 बराबर 0 के। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, अंदर x बच गया और फिर 2 बच गया। यहाँ पर आपने 4 कॉमन निकाला। अब ये इस माइनस ने इसका साइन चेंज कर दिया, यहाँ पर भी 2 आ गया, 4 2 = 8। सेम वाले पेयर को एक मरतबा लिखा और दूसरे वालों को हमने एक मरतबा लिखा, दोनों को 0 के बराबर रखा। 3x -4 भी 0 के बराबर रखा। अब ये -2 वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर -4 था, इक्वल के उस तरफ जाके प्लस का हो गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब सोल्यूशन सेट हमारे पास बेटा क्या आ गया, एक तो 2 आ गया, एक 4 और 3 आ गया। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो आ रहा है 6 क्वेश्चन आ रहा है, वो भी हमारे पास क्वेश्चन कैसा है, देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास क्वेश्चन 5 जैसा है। यहाँ पर भी शुरू में 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा था। ये वाला मेथड और ये वाला मेथड सेम ही होगा, लेकिन चूँकि माइनस का साइन एक आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एक प्लस एक माइनस की वैल्यू आएगी। पहले आपने 2 को और 8 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गए 16 के पेयर बनाने हैं हमने, तो 16 में मेरे पास 15 1 और 15 अलग पेयर बनेगा, क्योंकि और कोई पेयर इसमें बन नहीं सकता। 15 और 8 2 = 16 होगा, और 15 1 = 15 हो गया है। 16 1 = 16 करेंगे हम। ठीक है, 16 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा आंसर। तो सबसे पहले 2x² ऐसे ही आएगा, प्लस का 16 होगा, माइनस का 1x होगा, -8 बराबर 0 के। 2 कॉमन निकाला, x भी निकाला, x प्लस 8 आ गया, -1 कॉमन निकाला, x प्लस 8 आ गया। इस साइन ने अंदर वाला साइन चेंज कर दिया। अब x प्लस 8 2 टाइम्स आ रहे तो 6 दफ़ा लिखा, और 2x -1 एक मरतबा लिखा, दोनों को 0 के बराबर रखा हमने। x प्लस 8 भी 0 के बराबर आ गया, और 2x -1 भी 0 के बराबर आ गया। 8 वहाँ जाकर माइनस होगा, जबकि यहाँ पर 1 वहाँ जाके प्लस होगा, और 2 डिवाइड होगा। अब सोल्यूशन सेट, जिसे यहाँ हल सेट हमारे पास क्या आ गया, -8 और 1/2। ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा हमारे पास थोड़ी वैल्यूज़ फिर चेंज हो गई हैं, यहाँ पर उसने फ्रैक्शन में दे दिया है। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं। ये भी आगे फ्रैक्शन में आ गया, लेकिन बस गौर करना थोड़ा सा आपने। यहाँ पर ये x के साथ डिवाइड हो रहा है, जब हम इक्वल की उस तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। x ऐसे छोड़ दिया, x प्लस 1 3 × 4 12 हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, x के अंदर मल्टीप्लाई किया x², फिर इसे मल्टीप्लाई किया, x आ गया। ये 12 इक्वल के इस तरफ लाओगे माइनस का हो जाएगा। अब एक माइनस आ रहा है, इसका मतलब एक माइनस एक प्लस की वैल्यू हमारे पास आएगी, तो क्या होगा, 4 3 = 12। 4 बड़ा नंबर है, इसके साथ प्लस का साइन आएगा,
और दूसरे के साथ माइनस का साइन आएगा। ठीक हो गया बेटा। x कॉमन निकाला, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन निकाला, इस माइनस ने इस साइन को चेंज कर दिया। ठीक हो गया। अब जो 4 2 टाइम्स आ रहा है उसे एक दफ़ा लिखेंगे और 3 एक दफ़ा लिखेंगे, दोनों को 0 के बराबर रखा हमने। ठीक है, शाबाश। ये -3 वहाँ जाकर प्लस होगा, जबकि 4 माइनस का होगा। अब नज़र आएगा। अब हल सेट हमारे पास क्या आ गया, एक तो -4 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, 3 प्लस का आ रहा है। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है वो 8 क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखें बेटा, यहाँ पर भी 3 शुरू में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी 6 और 5 जैसा है, और 6 और शुरू में 3 आ रहा है, दरमियान में 2 माइनस के साइन आ रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, जब 2 माइनस के साइन आएंगे तो दोनों ही माइनस के हमारे पास वैल्यूज आएंगी, एक प्लस एक माइनस की वैल्यू होगी, सॉरी। ये 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़र 9 हो गया। अब एक पेयर ये बनेगा, एक 9 1 ज़र 9 बनेगा। तो हमने ये पेयर लेना है, ये पेयर नहीं लेना, क्योंकि इससे प्लस माइनस करने पर 8 नहीं आ सकता। तो हमने इसको ब्रेक किया, एक 9 आएगा जो बड़ी नंबर है, इसलिए ये माइनस का साइन उसके साथ आएगा, तो इसके साथ 1x आएगा, -3 एज इट ऐसे ही आ गया। 3x कॉमन निकाला, x -3 प्लस 1 कॉमन निकाला, इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हमने 1 कॉमन निकाला, x -3 0 आ गया। x -3 एक मरतबा लिखेंगे, 3x प्लस 1 एक मरतबा, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे हम। x -3 बराबर 0 के, 3x प्लस 1 बराबर 0 के। अब ये +1 वहाँ जाके -1 होगा और 3 वहाँ जाके डिवाइड होगा, ये -3 वहाँ जाके +3 होगा। सोल्यूशन सेट 3 आ गया, -1/3 आ गया, और इसे हल सेट लिखोगे या सोल्यूशन सेट लिखोगे, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा मैं बस फ्रैक्शन में आ गया। क्वेश्चन 7 भी फ्रैक्शन में था, तो यहाँ पर भी फ्रैक्शन में वैल्यू हो रही है, लेकिन यहाँ पर मिड में आ रही है, यहाँ पर शुरू में था। अब इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें बेटा, ये मेरे पास x दरमियान में आ रहा है ना, इसे ख़त्म करने का मेथड क्या है कि आप 3 टर्म्स हमारे पास हैं, इन तीनों को आप x से मल्टीप्लाई कर दो। x मल्टीप्लाई 2x के साथ, फिर x मल्टीप्लाई 2/x के साथ, प्लस x मल्टीप्लाई 3 के साथ। ये x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 2x², ये 2 है, यहाँ उड़ा के लाओगे माइनस का हो जाएगा। ये वाला 3x यहाँ लेकर आओगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, बराबर 0 आ गया। इसे मेरी सूरत में लिखना हमने 2x² -3x -2 बराबर 0 के आ गया। अब मिड टर्म हमने ब्रेक करना है, तो मिड टर्म में हमारे पास क्या आ रहा है, ये दोनों माइनस के आ रहे हैं, इसको मतलब एक प्लस का और एक माइनस का आएगा, तो 4 आएगा। 2 और 2 4 आ रहा है, 4 ही आएगा। 2x² -4x प्लस 1x -2 बराबर 0 के। अब 2x कॉमन निकाला आपने, तो x -2 आ गया, इनमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा, प्लस का 1 कॉमन निकाल लो, x -2 आ गया, बराबर 0 आ गया। अब जो सेम नंबर है उन्हें एक दफ़ा लिखो और 2x प्लस 1 एक मरतबा लिखो। अब दोनों को 0 के बराबर रखा, x -2 को भी 0 के बराबर रखो आप, और 2x 0 के बराबर रखो। ठीक है। अब ये जो नंबर हमारे पास आ रहा है बेटा, ये वाला जो आ रहा है 2x, यहाँ पर ये आ जाएगा -1/2 के बराबर, जबकि ये वाला जो हमारे पास आएगा ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 2 हो गया, ये -1/2 हो गया। अब आपने दोनों का सोल्यूशन सेट लिखा, हल सेट बराबर है, एक 2 आ जाएगा, एक -1/2 आ जाएगा, ये बेटा हमारा आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी क्वेश्चन नंबर 9 8 जैसा ही आ रहा है। इसमें भी शुरू में 5 आ रहा है, लास्ट में 8 आ रहा है। अब 8 5 ज़र 40 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने 40 का ब्रेक करना है। ठीक है, एक तो 8 और 5 ही आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास क्या आ सकता है, 8 5 के अलावा 10 4 ज़र 40 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 10 और 4 लेंगे, एक प्लस एक माइनस का आएगा तो ये 6 आ जाएगा। 5x के ऐसे ही आ गया, हमने 10x लिया और साथ प्लस का 4x लिया, -8 एज इट ऐसे ही आ गया,
0 के बराबर आ गया। 5x कॉमन निकाला आपने, x माइनस 2 आ गया, प्लस 4 कॉमन निकाला, x माइनस 2 आ गया। अब x माइनस 2 सिंगल टाइम आ गया और 5x प्लस 4 एक मरतबा आ गया। x माइनस 2 को भी 0 के बराबर रखा आपने और इसी तरह 5x प्लस 4 को 0 के बराबर रखा आपने। अब ये वाला 4 वहाँ जाके माइनस होगा और 5 जाके डिवाइड हो जाएगा, जबकि ये माइनस 2 वहाँ जाके प्लस 2 होगा। अब जो हमारे पास जवाब आएगा बेटा 2 है, माइनस 4/5 है, ये बेटा हमारे पास हल सेट होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा जो हमने यहाँ नीचे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास बेटा 2 पेयर हमारे पास आ रहे हैं। ये देखें 11 12 सेम पेयर है। इनमें देखें 2x प्लस 3 है। अब क्वेश्चन क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करके फिर मिड टर्म ब्रेक करते हैं, लेकिन आपने इन सवालों में मिड टर्म ब्रेक नहीं करना। ये क्वेश्चन और आसान हो गया। इसने हमें पेयर बनाकर दे दी हैं, आपने सिंपली क्या करना है कि दोनों नंबर्स को 0 के बराबर रख देना है। ठीक है जी। अब ये वाला 3 वहाँ जाके माइनस का हो गया, ये 2 जाके डिवाइड हो गया, ये वाला माइनस 2 वहाँ जाके प्लस हो गया, सवाल ख़त्म हो गया। हल सेट बराबर है -3/2 और 2, आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी बेटा सेम ऐसे ही है हमारे पास, उसमें भी 2 पेयर बने हुए हैं, आपने उसको ऐसे ही सॉल्व करना है, दोनों को 0 के बराबर रख देना है और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ये देखें हमारे पास आ रहा है, हमने क्या किया 2x प्लस 1 को 0 के बराबर रखा, जबकि 5x माइनस 4 को भी 0 के बराबर रखा। ये 1 वहाँ जाके माइनस का हो गया और 2 जाके डिवाइड हो गया, ये x का आंसर आ गया। यहाँ -4 वहाँ जाके +4 होगा और 5 जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हल सेट या सॉल्यूशन सेट हमारे पास जो आ गया बेटा -1/2 और 4/5, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। इसमें 13 बेटा हमारा आज लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखें पहले मेरी सूरत नहीं बनी हुई, हमने मेरी सूरत बना के सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। 11 और 12 में ज़रूरत नहीं थी है, वहाँ पर हमारे पास मिड टर्म करने की ज़रूरत नहीं थी है, मल्टीप्लाई करने से क्वेश्चन लेंथी हो जाता, आंसर उसमें वही आना था। लेकिन यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। यहाँ पर ये 4x 3 से और 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 जब मल्टीप्लाई हो 4 3 के साथ तो 12 आ गया, x मिलकर x स्क्वायर हो गया। 4 को 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 4 1 4x आ जाएगा, -2 अपने ऐसे छोड़ दिया। यहाँ पर बेटा हमारे पास 2x है, -1 है और साथ 5x + 1 है। पहले अपने 2x के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया 2 5 से 10x स्क्वायर आ गया, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 2x आ गया। अब जो दूसरे नंबर आ गया -1, उसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो -5x आ गया और माइनस प्लस माइनस 1 1 और 1 हो गया। अब आपने क्या करना है, ये सारे नंबर उठाकर अपने इक्वल किस तरफ ले आने। 12x स्क्वायर ऐसे ही आ गया, 4x ऐसे ही, -2 ऐसे ही, ये 10x यहाँ के माइनस का होगा, ये +2 -2x, -5 + 5x और -1 + 1 बराबर आ गया 0 के। अब हम प्लस माइनस करेंगे, 10x स्क्वायर में से 12x किया, बाकी रह गया 2x स्क्वायर। 4x माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों माइनस माइनस प्लस किए तो 4 और 2 6 हो गया। 6 में से आपने 5 माइनस किया तो माइनस का 1 बच गया। अब ये 2 है और 1 आ रहे हैं, -1 -2, ये माइनस का 1 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास मेरी सूरत बन गई है। अब आपने 2 को और 1 को मल्टीप्लाई किया और 2 1 जा 2 आ गया। अब हमने फैक्टर बनाने तो यही फैक्टर बनेंगे, तो एक बड़ी वैल्यू आएगी, इसके साथ ये वाला साइन होगा और जो दूसरी वैल्यू आएगी 1 वाली, उस साथ प्लस का साइन लगाएंगे आप और -1 एज इट ऐसे ही आ जाएगा। ये वाला ब्रेक किया, ये नंबर आ गए, इनमें से 2x कॉमन निकाला, x -1 बच गया। ये सारा का सारा नंबर जो बाहर आ गया इसका -1 बच गया, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन निकाला, x -1 आ गया। अब x -1 2 टाइम्स आ रहा है, उसे एक मरतबा लिखा बेटा हमने, और जो दूसरा नंबर हमारे पास आ रहा था वो था 2x + 1। अब आपने दोनों को 0 के बराबर रखा। ठीक है,
2x प्लस 1 बराबर 0 के, ये 1 वहाँ जाके माइनस होगा और 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, ये वहाँ जाके प्लस 1 होगा। अब हमारे पास जो हल सेट आएगा बेटा वो आ जाएगा 1 आ जाएगा और -1/2 आ जाएगा। ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे बेटा जो तज्जी वाले क्वेश्चन थे सारे हमने वज़री तज्जी फैक्टराइजेशन मेथड जो था हमने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह तकमील मुरब्बा वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, कंप्लीटिंग स्केयर वाले इंशाल्लाह। ठीक है बेटा जिन भाइयों ने आज बच्चों ने आज फर्स्ट टाइम मेरे लेक्चर को सुना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली सब्सक्राइब करें मुझे मेरे चैनल को, और बेटा कमेंट्स करके मुझे बताया करें मेरे क्वेश्चन के हवाले से। और इसके अलावा बेटा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करें, उन्हें बताया करें अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ आ गया ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो जाए। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।